सूरजपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर के निर्देश पर जिले में सड़क यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डीएवी पब्लिक स्कूल जरही भटगांव में आयोजित कार्यक्रम में भटगांव पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आज डीएवी पब्लिक स्कूल जरही में सूरजपुर जिले के एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर और SCCL महाप्रबंधक दिलीप माघराए मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों और पालकों को भटगांव थाना प्रभारी ने यातायात सड़क सुरक्षा के तहत नियमों के पालन करने, नए कानून के बारे में एवं साइबर फ्रॉड व डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग करने संबंधी विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। डीएवी पब्लिक स्कूल जरही में खड़ा हूँ। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से बताना चाहूँगा, सड़क सुरक्षा अभियान और नशा मुक्ति के लिए यहाँ पे मुख्य अतिथि आए हुए हैं। जिले का एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर जी, मुख्य पर GM यहाँ के महाप्रबंधक जी भी आए हुए हैं, जो बच्चों को यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं और जन जागरूकता फैलाया जा रहा है कि जो हो रही लगातार एक्सीडेंटल के इसमें बच्चों को यहाँ पे टिप्स दिया जा रहा है। ये मैं जानता हूँ उनसे। और कार्यक्रम सर, आपकी पदस्थापना के बाद कहूँ तो सूरजपुर में नशे के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। आज नशा मुक्ति दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में आत्मरक्षा के ऊपर भी कार्यशाला थी और नशे के खिलाफ भी कार्यशाला डीएवी में थी। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए और ऐसे समाज के लोगों के लिए जिन्हें फॉलो करना है? देखिए, जिंदगी हमारी अनमोल है। इसको हम समझते हैं, पर समझ के नासमझ बन जाते हैं। इसी तारतम्य में आप देखिए, बहुत से लोग नशा की चपेट में आ गए हैं और नशा की चपेट में आने के कारण कई घर और कई नवयुवक अपने जीवन में जहाँ अच्छा काम कर सकते थे वो दूसरे दिशा में भटक के अपना जीवन को नर्क की तरफ ढकेल चुके हैं। इसी पे तारतम्य में हम जिले में नवजीवन के प्रयास के रूप में चला रहे हैं, जिसमें जो नशा पे आदी हो चुका है उन लोगों को हम ये प्रेरणा देखें कि अगर नशा से छोड़ना है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई चीज़ें, हम उस पर आगे बढ़ के उस परिवार अगर हमसे संपर्क करता है, इनमें कलेक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, साहब का भी, उनका भी पूरी मंशा है, हम दोनों जॉइंटली कर रहे हैं और उस चीज़ों को जो संस्थाएं हैं जिससे मदद मिल सकती है उन चीज़ों को। दूसरा, इसके अलावा जो नशा के कई कारोबारियों के द्वारा नशा किया जाता है, नशा बेचा जाता है, जीवन बर्बाद किया जाता है, वो उसके लिए हम पुलिस और अपने जो नारकोटिक वाला सेल है उसकी तरफ से हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाइयों में गए और उसको जेल भेज रहे हैं। जेल भेज के भी कोशिश रहती है कि और भी जो जानकारी जिनके द्वारा ऐसा इस चेन जो उनको सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। तो उसी प्रयास में हम लगातार इस जिले में कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, सड़क सुरक्षा की बात की जाए तो आपके आने के बाद कई जगह ब्लैक स्पॉट भी बनाए गए हैं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले में। मैं बता दूं सर, जिस रास्ते से आप यहाँ डीएवी पहुंचे हैं वहाँ कोयले का परिवहन स्कूल टाइम पे बेधड़ल्ले से किया जा रहा है, जहाँ रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। पहले आज से 1 साल पहले तकरीबन 2 घंटे स्कूल के टाइम में कोयला से लदी ट्रकों को रोका जाता था, उस समय तक बाद में परिवहन कराया जाता था। जानकारी के हिसाब से क्या पहल रहेगी सर जानकारी को? देखिए, सड़क सुरक्षा महीना जो बनाया जा रहा है वो तो खैर संदेश ये रहता है कि आपको चीज़ों की जानकारी देना, एक बार आपको जागृत करना। जैसे भी आप देख रहे थे, मैंने बच्चों के सामने चीज़ें बातें रखी, बच्चों को जो चीज़ें पूछा तो बच्चे खुद ही बोल रहे हैं कि 3 सवारी नहीं चलना चाहिए, 4 लोग नहीं चलना चाहिए, शराब पी के नहीं चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के नहीं चलना चाहिए, मोबाइल में बात करना। परंतु जब मैं बच्चों को पूछा, ये सब आप लोग जानते हैं, आपके परिवार के लोग जानते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है। तो उनको ही हम एक्चुअली लोगों के बीच ये संदेश बच्चों के माध्यम से, जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जगह जगह हम कार्यक्रम करा के वीडियो क्लिपिंग बना के लोगों के बीच संदेश देते हैं कि जीवन अनमोल है और इस अनमोल में हम जब तक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इस सड़क में हमको लगातार चलना है। कहीं ना कहीं हादसे के शिकार हो सकते हैं और शिकार ऐसा नहीं है कि आपको बता के आएगा, वो अचानक हो जाएगा। अगर हेलमेट नहीं पहनते गिर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि दोबारा हमारा रीटेक हो जाए और हम अपने फिर से हम हेलमेट पहने उस जगह चले गए। एक बार जो नुकसान हो गया वो जीवन भर का खत्म। शराब पी के चल रहे हैं, अचानक गाड़ी एक्सीडेंट, हम अगले बार ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, इस बार एक्सीडेंट में माफ़ कर दिया जाए, अगले बार हम शराब पी के नहीं चलेंगे। या 3 सवारियों में डिसबैलेंस होकर चलते हैं तो अगले बार ये तो नहीं बोल सकते कि हम 2 ही सवारी चलेंगे, अगले बार नहीं चलेंगे। तो ये हमारा संदेश बच्चों स्कूल के माध्यम से भी इसलिए रहता है कि बच्चे बड़े मन के सच्चे और लोगों के बीच अपने परिवार और मित्र रिश्तेदारों के बीच जाते हैं। तो इस चीज़ों को बड़ा, मैं तो बहुत जगह स्कूलों में देखा हूँ कि बच्चों को बताओ तो बच्चे अपने माँ बाप को टोकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या मोबाइल में। तो कई जगह कार्यक्रमों में देखा बच्चों को, मेरे पास भी फ़ोन आया नंबर लेके कहीं से, सर देखिए आपने स्कूल में हमको बताया था हमारे मम्मी पापा ये करते हैं ऐसे।
चीज़ों को। तो हमारा संदेश ये रहेगा कि इस चीज़ की गंभीरता को समझे। 2 मिनट की देरी सही, पर ज़िंदगी हमसे उससे ज़्यादा अनमोल है। हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, समाज में हमको खुद को नियम पालन करने पड़ेगा। वो गलत चला रहा है, ये इस संस्कृति में ना चले, हम इस संस्कृति में चले कि हम सही चलाएं। और हर आदमी अगर ये सोचने लगे कि हम सही चलाएंगे तो अपने आप ट्रैफिक और चीज़ों को वही बात, आप ब्लैक स्पॉट और जो स्पॉट है, जो एक्सीडेंटल स्पॉट है, उनका हम लगातार पहले से विजिट करवा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट तो वो होते हैं जिनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं और प्रोन जोन बनता है, उसमें टेक्निकली हम सुधार कर सकते हैं। और हम उन जगहों को भी ढूंढ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिनमें टेक्निकली खराबियां हैं, भले वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है पर ब्लैक स्पॉट के रूप में हो सकते हैं, तो उनका भी हमारा प्रयास है। इसमें कलेक्टर साहब के साथ ज्वाइंट मीटिंग भी हुई थी पूरे जिले स्तर पे और सभी विभागों के साथ, और उसमें हम लगातार बढ़ रहे हैं और कोशिश रहेगा। और जनता से मेरी अपील है कि जीवन अनमोल है, चाहे नशे के रूप में हो, चाहे वाहन चलाने, इन सब में हमको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सावधानीपूर्वक जीना है। नशे की ओर बढ़ेंगे, जीवन खराब हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम एक्सीडेंट में अगर सही सावधानी से गाड़ी मोटर या चलने का समय सही तरीके से न चले तो कहीं ना कहीं दुर्घटना ग्रसित हो जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है या जीवन में विकलांग हो सकते हैं। तो आप सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें यातायात के नियमों को।